गुड इवनिंग हमारे सभी साथियों को। आज यहाँ पे एक बार फिर से हम एक मॉक टेस्ट लेके आए हुए हैं और पेपर सेकंड से रिलेटेड यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले रखे हैं इंग्लिश लिटरेचर से। तो इसमें देखिए डिफ़िकल्ट लेवल हमने इसको दे रखा है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं अगर बात करूँ तो एक मॉडरेट लेवल आपको लगेगा, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। हो सकता है आपको बहुत ईजी भी लगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। पहली यूनिट से यहाँ पे क्वेश्चन ले रखे हैं लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स करके। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्सेज़ की बात करें तो हमने डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। जो लोग हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट हमारी तैयार है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैं शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, फिर बीच में आपको दिक्कत आएगी। www.साईइंग्लिश करके है, ठीक है। साई इंग्लिश क्लासेज, पूरा आपका स्पेस इसमें है नहीं कहीं पे भी, .in करके, ठीक। .in पे जाके आपको क्या करना है, नीचे आपको एक लास्ट में जाके वहाँ पे डेमो भी दिख जाएंगी और वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी मिल जाएगा। तो उसके ज़रिए जो है आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी, आप अगर पेड कोर्सेज से जुड़ेंगे तो मेंबरशिप वाली वीडियोज़ भी आपको हम आपके लिए जो है वहाँ पर ओपन कर देंगे। अदरवाइज़ जो 29 का ले रहे हैं उससे बेहतर तो मैं आपसे कहूँगा 299 का अगर आप लेते हैं तो बहुत कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये मेंबरशिप वगैरह जो है इसमें आपको कंप्लीट कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हो सकता है आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप चेंज करके भी मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आपका बजट इस लायक नहीं है कंप्लीट कोर्स के लायक। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, दी टर्म इंटरटेक्चुअलिटी की बात चल रही है, इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद पूछा जा रहा है। तो इंटरटेक्चुअलिटी की बात चल रही है, तो इससे जुड़े हुए कौन है इस टर्म से, तो जूलिया क्रिस्टेवा करके हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है और जिसमें कहा जा रहा है कैथारसिस प्योरिफिकेशन से मतलब होता है, आपको पता है, ठीक। तो इसमें कैथारसिस इन एरिस्टोटल थ्योरी जो है उसका वो रेफर करती है, किस चीज़ को रेफर करती है, इमोशनल सप्रेशन को या इमोशनल प्योरिफिकेशन को। सीधे आंसर पे जाएंगे, ज़्यादा ऑप्शन को डिस्कस ना करके। इमोशनल प्योरिफिकेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें ये पूछा जा रहा है प्री रैपिडाइट मूवमेंट जो है आपको पता है 1848 का जो है प्री रैपिडाइट ब्रदरहुड करके आपने सुना होगा। तो उसी मूवमेंट की बात चल रही है, रिएक्टेड अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, रेनेसां आर्ट और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रियलिज्म, और लास्ट ऑप्शन है एकेडमिक क्लासिसिज्म। तो एकेडमिक क्लासिसिज्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा स्पीड से हम चलेंगे। अभी ऑफलाइन क्लासेस के बाद से ये इस क्लास को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमार्सिया की बात चल रही है, ट्रेजिक फ्लो होगा इसका, ठीक है। हीरोज ट्रेजिक फ्लो, ठीक। कहीं ना कहीं वीकनेस की बात होती है हीरो की, ठीक। जैसे हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, मैकबेथ का क्या है, या ओथेलो का क्या है, या फिर जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, किंग लियर का क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिकंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, इज प्राइमरली लिंक्ड विद, तो किससे लिंक्ड है डिकंस्ट्रक्शन, तो आपको पता है जैक्स डेरिडा जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब इन चारों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो ट्रेजिक फ्लॉ की हमने बात की, विलियम शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, तो वीकनेस है कहीं ना कहीं हीरो की, समय पे डिसीजन न ले पाना। हैमलेट वाले में आपने पढ़ा होगा, एक ऐसी वीकनेस होती है जिसके कारण उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, उसको ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं, उसी को हमार्सिया बोला जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गॉथिक नोवेल टिपिकली एम्फेसाइज, जो गॉथिक नोवेल है वो टिपिकली किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, तो हॉरर एंड मिस्ट्री करके हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बैलेड की अगर बात करें, बैलेड एक नैरेटिव है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, नैरेटिव एंड म्यूजिकल हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेड पे भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना के मेन पॉइंट इसके डिस्कस करके हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करें तो इज एसोसिएटेड विद, तो जॉन कीट्स हो जाएगा, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वेस्टलैंड की बात चल रही है। वेस्टलैंड किसने लिखा आपको पता है, कब पब्लिश हो रखा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसके कितने सेक्शन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, और किसको डेडिकेटेड है, तो इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे उन चीज़ों को जो है रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है हमारी जो है स्पीड कहीं ना कहीं वो बाधित होगी। फिर वेस्टलैंड की अगर बात करें, T.S. इलियट का, टॉमस स्टर्न इलियट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन करके जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात चल रही है, अमेरिकन पोएट हैं, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, ठीक। क्लास अगर 10th में बात करें, 11th में बात करें, 12th में बात करें, NCERT इंग्लिश में भी इनकी हमें क्रिएशंस देखने को मिलती हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियलिज्म की तो बात होती है लेकिन पेस्टरल रियलिज्म होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और जिसमें पूछा जा रहा है सरोजिनी नायडू। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है इन सारे टॉपिक्स पे, प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज से भी नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपका बजट नहीं है उस लायक, तो आपको वहाँ पे भी कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें, इट्स कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस भी रही हैं और इनके वर्क्स भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज भी उनसे रिलेटेड डिस्कस कर रखे हैं। ए.के. रामानुजन की बात करें, एटिपेट कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी रामानुजन की हम बात करें, ठीक है। तो पोइट्री ऑफन एक्सप्लोर्स, इनकी पोइट्री जो है ऑफन एक्सप्लोर करती है, किस चीज़ को करती है, कल्चरल आइडेंटिटी जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं बारी बारी से, सबकी बायोग्राफी भी डिस्कस कर रखी है, आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना होगा इसके लिए। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें, टच स्टोन मेथड दिया था इन्होंने, आपको पता होना चाहिए ये भी। और इनकी अगर बात करें तो ये क्रिटिसिज्म में जब इनका देखने को मिलता है तो ये बोलते हैं पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइफ स्पैन भी हमने सारे जितने पोइट्स हैं उनका डिस्कस कर रखा है बारी बारी से, इनको कौन से प्राइज़ मिले हैं, नोबेल प्राइज़, साहित्य अकेडमी, सारी वीडियोज आपके लिए बनी हुई हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात चलिए, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं और लॉन्गेस्ट टाइम के लिए पोइट लॉरेट रहते हैं 1850 से 1892 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिवल नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एसे, यानी कि यूनिट 3 जो है एसे से रिलेटेड है और वहाँ से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज जिनको कहा जाता है, इज आर नॉन फॉर, ये एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत कम शब्दों का यूज करके बहुत कुछ ये बयां कर देते थे, इनकी जो टेक्निक थी उसी को एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। प्रोवर्बियल यानी कि प्रोवर्ब का भी यूज करते थे, बहुत मतलब जो फिगर्स ऑफ स्पीच या जो बोले, बहुत आपने एक सुना होगा कि बहुत लिमिटेड वर्ड्स का यूज करके भी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देना, ठीक। चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट कहा जाता है। ड्रीम चिल्ड्रन वगैरह इनके वर्क्स वगैरह तो आपने पढ़े ही होंगे, और इनकी सिस्टर ने मिलकर भी एक वर्क जो है वो कर रखा है, उसमें कितने टोटल वो हैं वो आपको बताना है, टोटल नंबर ऑफ क्रिएशन कितनी है उसमें। मैरी लैम्ब की हम बात कर रहे हैं। तो चार्ल्स लैम्ब इज़ फेमस फॉर किस लिए जाने जाते हैं, फेमिलियर एसेज के लिए। फेमिलियर का मतलब है यानी कि ये पर्सनल उस पर लिखते थे, बोलें तो इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो ऑटोबायोग्राफिकल था, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का ही हमें जिक्र देखने को मिलता है इनके एसेज के जरिए भी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, और दूसरी तरफ जो फ्रांसिस बेकन थे वो साइंटिफिक मेथड कहीं ना कहीं यूज करते थे। बर्ट्रैंड रसेल की बात चल रही है, 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इनके बारे में भी हमने। तो एसेज फोकस ऑन, तो इनके एसेज किस चीज़ पे फोकस करते हैं, लॉजिक एंड रैशनैलिटी करके हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमसे पहले जो है यहाँ पे मच्छर जो है टिक करके जा रहे हैं, आपने देखा होगा, तो मच्छरों को भी शौक चढ़ा हुआ है टच करने का। ए.जी. गार्डनर की बात चल रही है, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर की बात चल रही है, रोट अंडर द पेन नेम, तो पेन नेम का यूज करते थे, कौन से पेन नेम का यूज करते थे, अल्फा ऑफ द ब्लू। एसेज ऑफ इलिया जो है चार्ल्स लैम्ब का है, इसके अलावा ओ हेनरी जो है विलियम सिडनी पॉटर, ये आपको याद रखने हैं। जो पेन नेम से भी क्वेश्चन बनेगा एक, डेफिनेटली पेन नेम भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड लेक्चरर की अगर बात करें तो जितने राइटर्स जो पेन नेम यूज़ करते थे वो भी आपको एक सिस्टमेटिक वे में वो भी देखने को मिल जाएगा। विलियम हैजलिट की बात चल रही है, हैजलिट के जो एसेज हैं, हैजलिट कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, ये भी रोमांटिक एज के ही हैं, ठीक है। तो इनके एसेज जो हुआ करते थे वो इमोशनल एंड क्रिटिकल हुआ करते थे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यूनिट नंबर 4 से चल रहा है नोवेल, ठीक है। हमने बारी बारी से हर एक टॉपिक यूनिट से भी क्वेश्चन बना रखे हैं, राइटर वाइज भी बना रखे हैं, पर्टिकुलर उस पर भी उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना रखे हैं, सारे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे विजिट करके या मेंबरशिप लेके या पेड कोर्सेज से जुड़ के, जहाँ से भी आप जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ की अगर बात की जाए तो यूज तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एक नरेटिव टेक्निक है, यानी कि हमारे दिमाग में जो है विचार बहुत आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा
साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी होंगी, तो उसमें दिमाग जो है हमारे, उसमें विचार आते हैं लेकिन सिस्टमेटिक नहीं होते, उनको एक सिस्टमेटिक वे में हमें वो करना होता है। तो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, स्ट्रीम का मतलब जैसे जलधारा होती है, विचार भी ऐसे ही आते हैं, सिस्टमेटिक नहीं होते, उनको सिस्टमेटिक करना होता है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें लिखना है तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो हमें पहले अपने उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि कभी कभार टॉपिक इतना हो जाता है कि हमने 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, जैसे UPLT की बात करें या 125 शब्दों में लिखना है, तो हम लिखते लिखते इतना एडवांस लिख देते हैं उसमें, बाद में पता चलता है मेन पॉइंट तो हमने मिस कर दिए। तो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लिखना भी या वो करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पे बात करें UK लेक्चरर की बात करें तो हमें वही पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते अनलिमिटेड नहीं चला जाना है। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की बात चल रही है, इनकी थीम क्या है, ऑफन इंक्लूड्स किस चीज़ को सम्मिलित करती है, तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए टॉमस हार्डी से रिलेटेड है। टॉमस हार्डी की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा टॉमस हार्डी के वर्क्स में अधिकतर आप देखेंगे पेसिमिज्म हमें देखने को मिलता है, यानी कि डार्क साइड, और दूसरी तरफ रॉबर्ट ब्राउनिंग का वो देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको जो है ब्राइट साइड देखने को मिलेगी, ऑप्टिमिस्टिक। गॉड इन इज हेवन, कुछ ऐसे कुछ पीपा पासेज में एक लाइन है, मे बी पीपा पासेज की लाइन है, लाइन अभी याद नहीं आ रही है, जैसे याद आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे टॉमस हार्डी की बात चल रही है, इज और, तो क्या है ये, रोमांटिक नोवेलिस्ट हैं कि नेचुरल नोवेलिस्ट हैं, टॉमस गॉथिक राइटर हैं या कॉमिक राइटर हैं, तो नेचुरल नोवेलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। R.K. नारायण, रासीपुरम कृष्ण स्वामी इनका नाम था, ठीक है। वो अटिपेट वो A.K. रामानुजन में शायद मैंने फ्लो में आके वहाँ पे बोल दिया था, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे। नारायण की बात चलें तो इनका फिक्शनल, ये इनके वर्क्स में जो हमें देखने को मिलता है, टाउन मॉलगुडी फिक्शनल, ये इनके वर्क्स की सेटिंग रहती है मैक्सिमम। वेसेक्स जो है टॉमस हार्डी का, योकनो फटवा जो है ये करके वो फाज करके जो देखा है, ये विलियम फॉकनर के वर्क्स का है, ठीक है, जिनको 1949 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए टॉमस मूर का यूटोपिया, वो तो वर्क से रिलेटेड है। मुल्कराज आनंद की बात चले तो यूटोपिया का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। यूटोपिया का एक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूज़ होता है यूटोपिया, तो आपको इसकी मीनिंग बतानी है। मुल्कराज आनंद की बात करें तो इनको चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। फोकस करते हैं किस चीज़ पे करते हैं, सोशल इनजस्टिस पे करते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे इनके वर्क्स अनटचेबल, कुली वगैरह सब, अधिकतर आपको इनजस्टिस वहाँ पे देखने को मिलेगा या इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। शेक्सपियर की ट्रेजेडी, शेक्सपियरन ट्रेजेडी, जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी है उसमें शामिल होती है क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कॉमेडी एंडिंग, फैटल फ्लॉ, एब्सर्डिटी, नो कॉन्फ्लिक्ट। तो ट्रेजेडी की बात चल रही है, ट्रेजेडी का मतलब है जो हीरो का डाउनफॉल है, ठीक है। और डाउनफॉल की बात करें तो फैटल फ्लॉ हो जाएगा, हमारे से ही मतलब है, कहीं ना कहीं वीकनेस से मतलब है, ठीक है। बट बर्नार्ड रसल की बात चल, बर्नार्ड शॉ की बात चली, सॉरी, बर्ट्रैंड रसल अलग है, बर्नार्ड शॉ अलग है, ये जीवी शॉ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, जिनको 1925 में क्या मिल रखा है, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, और 1939 में इनको ऑस्कर प्राइज़ भी मिला हुआ है। और पिग्मेलियन करके वर्क है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आयरिस हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी प्लेज को कहा जाता है प्रॉब्लम प्लेज। इसके अलावा गर्ल्सवर्थ भी प्रॉब्लम प्लेज के लिए जाने जाते हैं। प्रॉब्लम प्लेज क्या होते हैं, जो डेली लाइफ पे आधारित होते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में जो चल रहा है, यानी कि डेली लाइफ में ही प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम प्लेज उसी पे आधारित प्ले लिखा करते थे। हैरोल्ड पिंटर बर्थडे पार्टी वाले हैं, इज एसोसिएटेड विद कॉमेडी ऑफ मीनस, जो है इसका थिएटर ऑफ मीनस जो हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, इनको भी, हैरोल्ड पिंटर को भी जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। कब मिला हुआ है ये आपको बताना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, फिर भी अभी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जैसा। ग्रीस कर्नाड की बात चल रही है, ग्रीस कर्नाड यानी तुगलक हयावदना वाले, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो मिथ एंड मॉडर्निटी करके हो जाएगा, ठीक। मेरे हिसाब से मैं तो हिस्ट्री पे भी जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है। हिस्ट्री यानी कि क्यों जाना चाहूँगा, क्योंकि जो तुगलक है, ठीक है, तुगलक पे आधारित वर्क भी इनका हमें देखने को मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ड्रामा रिफ्लेक्ट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ड्रामा है वो रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म को करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म का। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बाहर से कोई आए हैं शायद, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में, तो मैं नहीं चाहता कि क्लास कहीं से भी डिस्टर्ब हो। ओ हेनरी की बात चल रही है, विलियम सिडनी पॉटर की बात चल रही है। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट कहा जाता है, ट्विस्ट एंडिंग के लिए ये जाने जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, जर्नी ऑफ द मैजाई करके भी हमने किया था। गाय डे मोपासा, ठीक है, गाय डे मोपासा की का जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, इससे रिलेटेड इनके लाइफ स्पेन से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है उत्तराखंड लेक्चरर में। गाय डे मोपासा नेकलेस वाले लापरूरे। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियलिस्टिक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात चल रही है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ मिला है, कब मिला है? 1954 में मिला हुआ है। ठीक, तो ये आइसबर्ग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका नेशनलिटी बतानी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रस्किन बॉन्ड की बात चल रही है। रस्किन बॉन्ड और ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, ठीक है, साहित्य अकेडमी में मिला है 1992 में। ठीक, और इसके अलावा ब्लू अम्ब्रेला करके है, बहुत सारे वर्क हैं इनके। चिल्ड्रन प्ले भी लिखा करते थे, चिल्ड्रन के बारे में अधिकतर लिखा करते थे। तो नेचर एंड सिंप्लिसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, ये भी पता होना जरूरी है। मसूरी। अरुंधति रॉय की अगर बात करें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए मैन बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। कब पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। रॉय राइट्स अबाउट, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो ये सोशल इश्यूज़ पे लिखा करती थी, सामाजिक जो मुद्दे होते थे उन पे। मिक्स्ड एडवांस क्वेश्चन करके ये दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात चल रही है, अस्तित्ववाद की बात चल रही है। ठीक है, तो एक जैसे अस्तित्ववाद है, यथार्थवाद है, आपने पढ़े होंगे बीएड में भी, तो उसी में है एग्जिस्ट करेगा। जो चीज़ एग्जिस्ट करेगा तो फ्री विल से आधारित होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। मॉडर्निज्म की बात चल रही है। ये मॉडर्निज्म जो है रिजेक्ट करता है। मॉडर्निज्म किस चीज़ को रिजेक्ट करेगा, आपको देखिए, आप इसमें वैसे भी गैस लगा सकते हैं। मॉडर्निज्म की बात चल रही है। मॉडर्न बनने की कोशिश जो करता है वो ट्रेडिशन को भूल जाता है, उनको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। परंपराएं, प्रथाएं जो हैं, ज़्यादा मॉडर्न बनने की जो कोशिश करेगा। ओड इस जनरली, ओड की बात चल रही है। ओड क्या होता है जनरली? ओड की अगर बात करें, नैरेटिव होता है, लिरिकल होता है, ड्रामेटिक होता है, सैटिरिकल होता है। ओड जो हो जाएगा लिरिकल हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एलिजी। एलिजी क्या होती है? किसी की डेथ पे लिखी जाती है, मोर्निंग हो जाएगा तो शोक, बी ऑप्शन। एलिजी कौन कौन सी हैं ये भी आपको देखनी है, कौन सी पेस्ट्रल हैं, कौन सी क्या है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्रॉनिकल प्ले जो हैं हिस्ट्री पर आधारित होती हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हॉलिनसेट्स क्रॉनिकल करके शायद आपने पढ़ा होगा। ट्रैवलॉग की बात चल रही है। ट्रैवल लॉग, ट्रैवल जर्नी। एग्जाम्पल देना आपको ट्रैवलॉग का, एक दो एग्जाम्पल अगर आप दे पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो किस चीज़ को प्रमोट करता है? पोस्ट मॉडर्निज्म जो है प्रमोट करता है फ्रेगमेंटेशन को। मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करें या पोइट्री की बात करें या इसके लीडर की बात करें, जॉन डन माने जाते हैं। और ये जो है कंसीट को वो करता है। कंसीट का मतलब होता है फार-फेच्ड मेटाफर। सन ऑफ बेन और सन ऑफ डन। सन ऑफ डन कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्स को, सन ऑफ बेन कहा जाता है कैवलियर पोइट्स को। सोनेट की बात करें तो 14 लाइन का होता है। विलियम शेक्सपियर का भी आपको देखने को मिलता है, ऑक्टेव एंड सस्टेट करके। ठीक है, 14 लाइन्स जो है इसका करेक्टर हो जाएगा। और पेट्रार्कन सोनेट की बात करें या इटालियन सोनेट की बात करें या इंग्लिश सोनेट की बात करें। ठीक, असाइड इन ड्रामा मीन्स, असाइड का मतलब होता है साइड, साइड चला जाएगा। असाइड जैसे प्लेज में भी हमने देखा है, साइड्स में अगर कोई जा रहा है उसके चीज़ें जो हैं हमें उसकी जो स्पीच है हमें सुनाई नहीं देगी। मन ही मन चल रहा होगा वो, जैसे सोचता है। मूवी में भी ऐसे कहीं पे साइड में चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें तो पता चल जाता है, लेकिन उसको उसके बगल वाले को पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं हिडन स्पीच है ये। ठीक है,
सलीलक्की इसमें भी अकेले रहता है, दोनों का ध्यान रखना है, एक में जो है लिसनर रहेगा, एक में लिसनर नहीं रहेगा। इन तीनों चीज़ों को हमने कराया हुआ है। अब जो मेंबरशिप वाले में भी आपको मिल जाएगा सलीलक्वी और इसके अलावा ड्रामेटिक मोनोलॉग और एसाइड, तीनों को एक साथ कंपेयर करा कर। कोरस जो है गायन मंडली होती है, ठीक है, सिंगर्स की एक टोली होती है। रिनेसा की बात करें तो रिनेसा का मतलब होता है रिबर्थ। टी.एस. इलियट की बात चल रही है, सपोर्टेड। टी.एस. इलियट ने किस चीज़ को सपोर्ट किया था, तो टी.एस. इलियट ने कुछ ऐसा बोला भी था, आपको पता होना चाहिए, क्लासिसिस्ट करके क्लासिसिज्म को करते हैं। इनका अपने बारे में भी स्टेटमेंट था एक, वो क्या था आप बताइएगा ज़रूर, आपको अगर याद है तो पूरा। ईट्स की पोइट्री जो है इंक्लूड करती है, क्या इंक्लूड करती है, डब्ल्यू ईट्स की बात चल रही है, आयरिश हैं, आयरलैंड के हैं, 1923 में इनको मिल रखा है। सेकंड कमिंग को कौन नहीं जानता, ठीक है, जहाँ से चिनुआ अचेबे ने भी अपने जो है नोबेल का वो ले रखा टाइटल। तो ईट्स की पोइट्री में इंक्लूड होता है सिंबल्स भी, सिंबोलिज्म भी देखने को मिलता है, मैथ भी देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49। स्टीफन स्पेंडर की बात चल रही है, स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, ठीक है, स्पेंडर, लेकिन इनके नाम की ऐसी कोई मीनिंग नहीं है। स्टीफन स्पेंडर जो है ये मैकनिस, आपने वो पढ़ा होगा, जिसको मैकस्पॉन्डे करके एक ग्रुप हुआ करता था, या ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, 1930s के आसपास जो है, ठीक। और उसी में आपको ये जो है वॉर पोइट है, वॉर पोइट्री लिखा करते थे, ठीक है। माई सब्जेक्ट इज़ वॉर, पीटी ऑफ वॉर करके कुछ, पीटी इज़ वॉर ऐसा करके कुछ किसकी लाइन है ये आपको बताना है। इसके अलावा सोल्जर करके पोएम भी थी। वॉर पोइट्स कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट भी आप बना सकते हैं, वहाँ से भी अगर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वैसे लगता नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग। कमला दास की बात चल रही है, कमला दास राइट क्या करते हैं, क्या लिखते हैं कमला दास। कमला दास की बात करें तो कमला दास जो है इनके जो है क्लास 12th में भी हमें देखने को मिलती है, माई मदर 66, ठीक। ये अक्सर कन्फेशनल पोइट्री लिखा करती हैं। तो कन्फेशनल का मतलब है अपनी लाइफ को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, कन्फेस करना, गलती को स्वीकार करना, गलती मान लेना, पर्सनल इमोशंस को ये लिखा करती थी, पर्सनल ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह या जो इनके अदर वर्क्स हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आंसर की है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये जो है क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।